वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में कि ये क्या होती है, हम लोग आप लोगों को क्यों बोलते हैं इसको करवाने के लिए, इसको करवाने के आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसको करवाते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि आप लोग अपनी प्रेगनेंसी को अचीव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। तो जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है ये कुछ नहीं, एक अल्ट्रासाउंड की तरह ही प्रोसीजर होता है। मतलब एक सोनोग्राफी का ही एक ये टाइप होता है। अब सोनोग्राफी है वो तो आप लोग एक दिन ही कराते हैं, उसके बाद आपको करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है ये आपको लगातार करवानी पड़ती है आपकी साइकिल डेट के अकॉर्डिंग। मतलब जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है तब तक ये आपकी करवाई जाती है। अब ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन एक ऐसा दिन है जिस दिन महिला की अंडेदानी से एक अंडा रिलीज होता है। अब ओव्यूलेशन अगर आपको नहीं पता कि ये क्यों ज़रूरी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओव्यूलेशन अगर किसी महिला को नहीं होता तो उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ओव्यूलेशन डे मतलब जिस दिन अंडा फूटता है, अगर ये दिन हम लोग पता कर लेते हैं तो इस टाइम पर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप लोग इस टाइम के अराउंड फिजिकल रिलेशन रखें, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइम होता है आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। मतलब जिस दिन अंडा फूटेगा, अगर आप लोग उस दिन से पहले 3 से 5 दिन पहले या फिर उस दिन भी अगर फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो जो ये अंडा फूटा है जिसे हम लोग ओवम बोलते हैं, ये ओवम शुक्राणु के साथ मिल जाता है। मतलब ये फर्टिलाइज हो जाता है और ये फर्टिलाइज अंडा जाकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। मतलब ये बेबी बनता है और यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब आपको ये पता लगेगा कि आपको ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है। और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अंडा है उसका जीवन काल मात्र 12 से 24 घंटे का ही होता है। 24 घंटे के बाद अंडा ख़त्म हो जाता है, उसका जो जीवन काल है मात्र 24 घंटे का ही है। अगर आप लोग इस बीच में फिजिकल रिलेशन रखते हैं तभी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उनका जीवन काल 3 से 5 दिनों का होता है। तो ओव्यूलेशन डे मतलब जिस दिन अंडा फूट रहा है, अगर आप लोग उस दिन से 3 से 5 दिन पहले अगर फिजिकल रिलेशन बनाते रहते हैं तब भी आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अब बात आती है कि हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाते क्यों हैं। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से एक तो हमें ये पता लग जाता है कि आपको ओव्यूलेशन किस दिन होगा, मतलब किस दिन अंडा फूटेगा। अब देखिए, जो अंडा फूटेगा वो भी मैं गलत बोल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। एक्चुअली अंडा फूटता ही नहीं है। अंडा जो है वो एक पानी वाली थैली के अंदर तैरता रहता है जिसे हम लोग फॉलिकल बोलते हैं। होता ये है कि जब किसी महिला को पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसी दिन से अंडेदानी के अंदर ये जो फॉलिकल हैं, मतलब ये जो पानी वाली थैली है, इनके बीच में रेस होती है। ठीक है, अब इस रेस में जो फॉलिकल सबसे जल्दी मैच्योर होता है, मतलब जो फॉलिकल सबसे जल्दी पकता है, उसको हम लोग डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, मतलब पका हुआ अंडा बोलते हैं। तो पहला जो हमें बेनिफिट मिलता है वो ये है कि हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि जो अंडा मैच्योर हो रहा है, जो अंडा पक रहा है, वो सही साइज में पक भी रहा है कि नहीं पक रहा है, मतलब इनमैच्योर होकर तो वो एग को रिलीज नहीं कर रहा। यूजली क्या है, एक अच्छे अंडे की क्वालिटी के लिए जो फॉलिकल का साइज है वो 18 mm कम से कम होना चाहिए। तो इससे हम लोग अंडे की क्वालिटी को पता कर सकते हैं। तीसरा, मान लीजिए कि आपको ओव्यूलेशन हो गया, आप लोगों ने फिजिकल रिलेशन रखा, जो अंडा है वो फर्टिलाइज भी हो गया। अब जो बच्चा बना है, जो एम्ब्रायो बना है, वो कहाँ जाएगा? बच्चेदानी के अंदर जाएगा, और बच्चेदानी के अंदर जाके ये इम्प्लांट होता है जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है,
अब इम्प्लांटेशन के लिए मान लीजिए ये बच्चेदानी है, इसकी जो अंदर वाली परत होती है इसे हम लोग एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं। इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग का एक पर्याप्त साइज में मोटा होना जरूरी होता है। अगर ये पर्याप्त मोटी नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा और आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो इसका कम से कम 9 मिलीमीटर से 11 मिलीमीटर होना जरूरी होता है। अगर 11 मिलीमीटर से भी ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 से 11 मिलीमीटर होना इसका मोटा जरूरी होता है, तभी हम लोग बोलेंगे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो अच्छा रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि फॉलिकुलर स्टडी से हम लोग डिटेक्ट करें। अब यहाँ पे आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। पहला तो ये है कि अगर आपका जो फॉलिकुलर का साइज है वो 18 mm तक पहुंच जाता है फॉलिकुलर स्टडी कराते हुए, तो आपको उस दिन से पहले ही रिलेशन रखना है। 18 से 21 mm तक जब ये फॉलिकुलर का साइज इंक्रीज हो जाता है तो ये फूटने के लिए प्रिपेयर हो जाता है और आपको किसी भी टाइम ओव्यूलेशन हो सकता है। अब यहाँ पर मेरी टिप ये है कि आप लोग जो फॉलिकुलर स्टडी है वो दिन भर नहीं करा सकते हैं, दिन में सिर्फ एक बार ही ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है। तो ऐसे समय पर जिस भी दिन आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो उसी दिन से आपको ओव्यूलेशन टेस्ट कार्ड का भी यूज करना है। ओव्यूलेशन टेस्ट कार्ड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड की तरह ही होते हैं। इसमें यूरिन की ड्रॉप्स डालनी होती हैं और इसमें अगर आपको 2 लाइनें शो हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले 12 से 24 घंटे के अराउंड ओव्यूलेशन हो जाएगा, मतलब अंडा फूट जाएगा। इस टाइम पर आपको खास तौर पर फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अंडे का जो साइज है वो 18 mm से लेके 21 mm तक पहुंच जाता है तो अंडा फूटता ही नहीं है, एग रिलीज ही नहीं होता है। ऐसे में आपके डॉक्टर आपको HCG का शॉट देते हैं, मतलब HCG का इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आपको अंडा फूट जाता है, एग रिलीज हो जाता है। अब पहली टिप तो ये थी कि आपको ओव्यूलेशन डे का पता होना चाहिए। दूसरा है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस, जो कि 9 mm से 11 mm के बीच होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्टर इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको इस बारे में उनसे डिस्कस करना चाहिए। एक अच्छे और प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग का 9 mm से लेके 11 mm के बीच होना जरूरी है। फिर बात आती है कि ये जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है ये कब की जाती है। तो देखिए, इसको करवाने के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। कुछ हॉस्पिटल में ये पीरियड साइकिल के दूसरे दिन करवाई जाती है और उसके बाद ये पीरियड्स के 10वें से 11वें दिन करवाने की एडवाइस देते हैं, और कुछ हॉस्पिटल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को डायरेक्ट 10वें से 11वें दिन पर करवाने की एडवाइस देते हैं। अब यहाँ पर कुछ महिलाओं को ये भी डाउट रहता है कि इसको करवाते कैसे हैं। तो देखिए, इसको करने की 2 रूट होती हैं। एक तो है पेट के ऊपर से, जिसे हम लोग ट्रांस एब्डोमिनल बोलते हैं, और दूसरा है प्राइवेट पार्ट से, जिसे हम लोग ट्रांस वजाइनल बोलते हैं। पेट के ऊपर से तो सामान्यता होती ही है ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, लेकिन अगर किसी महिला का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, उन्हें मोटापा ज़्यादा है, तो पेट पर चर्बी की परत बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। ऐसे में जो ये अल्ट्रासाउंड वेव है ये पेट से पास आउट नहीं होती है। अगर ये पेट से पास आउट नहीं होगी, आपको मोटापा ज़्यादा है, तो एग का साइज पता करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, या फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस को मेज़र करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में हम लोग ट्रांस वजाइनल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और ये करवाना बिल्कुल सेफ होता है। अगर आपकी जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है वो पेट के ऊपर से हो रही है तो आपको यूरिन का फुल प्रेशर होना चाहिए। मतलब आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाने से पहले पानी खूब सारा पीना है। जब आपको यूरिन का फुल प्रेशर होगा तभी आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करानी होती है। मैं अक्सर देखता हूँ कि महिलाएं खाली पेट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा लेती हैं, वो बोल देती हैं कि हमें तो यूरिन का फुल प्रेशर है। तो ये करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूरिन का फुल प्रेशर होगा तो जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करने वाले डॉक्टर हैं उनको अच्छे से आपके स्टमक में दिखता है, आपके पेट में दिखता है कि अंडे की क्वालिटी कैसी है, उसका साइज़ क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या है, या
पीओडी में कोई कोलेक्शन है कि नहीं है, ठीक है, तो आपको यूरिन का फुल प्रेशर हो तभी आपको ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो में कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। नुकसान मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता है, बस आप लोगों का टाइम लगता है इसको करवाने में, बारी बारी हॉस्पिटल में आप लोगों को विजिट करना होता है और इसको करवाना बिल्कुल सेफ होता है। और ये सब बातें आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप लोग कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको मुझसे ही अगर डायरेक्ट बात करनी है तो व्हाट्सएप कंसल्टेशन के थ्रू आप लोग मुझसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।